कैसा लगा बाबा का दर्शन करके? आज साईं बाबा के दरबार में उपस्थित होकर ऐसी अनुभूति हुई है कि वैसे तो साईं दरबार में हम 1980 के दशक से आते रहे, मतलब पिछले लगभग 40-45 वर्षों से मैं साईं दरबार में आ रहा हूँ। लेकिन ये साईं दरबार और साईं बाबा की खासियत है या उनका प्रभाव है कि हर बार एक अलग किस्म की अनुभूति होती है। और असल जागृत स्थल या बाबा से आशीर्वादित यह स्थल जो है, इसकी जो स्व अनुभूति होती है कि इस परिसर में आके आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप मंदिर में जाइए, अभी आरती हो रही थी, लगभग आधे घंटे की आरती हुई। उसका प्रभाव और महात्म्य ये होता है कि आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में सिर्फ साईं के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। आपको दुनियादारी, घर परिवार, चाहे बिजनेस हो, राजनीति हो, सब कुछ आपके दिमाग से निकल जाता है और सिर्फ साईं ही साईं रहते हैं। और यही इनका प्रभाव है और यही किसी भी जगह के जागृत स्थल होने की पहचान होती है और यही किसी भगवान के उपस्थिति का प्रतीक होती है और यही किसी महात्मा ऋषि में देवत्व का गुण होता है कि जहाँ पहुँच के आप सब कुछ भूल जाए। भगवान या इस तरह के महात्मा या संत कुछ देते नहीं हैं, ये समर्पण खोजते हैं कि आप सब कुछ भूल के समर्पित हो जाइए और वो आत्मविश्वास देते हैं आपको, के हृदय को मजबूती प्रदान करते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन स्थिति में भी आप आसानी से उन समस्याओं का सामना करते निकल जाएं। यही इनके आशीर्वाद का परिदर्शन होता है। और ये मैं पिछले 40-45 साल से सपरिवार अनुभव करता रहा हूँ और जितनी बार आता हूँ उतना ही ज़्यादा लगाव बढ़ते जाता है। और आज भी हमने साईं भगवान से यही कहा है कि बस अपने शरण में लगाए रखिए, आशीर्वाद देते रहिए और बुलाते रहिए। और ये समझ लीजिए कि अगर साईं ने आपको बुला लिया, साईं ने आशीर्वाद दे दिया, तो आपको कुछ मांगने कहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कुछ मांगिएगा तो अपनी समझ से मांगिएगा, और साईं खुद देंगे तो वो अपनी समझ से देंगे। आप समझिए किसकी समझ अच्छी है। हमारी समझ साईं की समझ से तो अच्छी हो नहीं सकती। इसलिए हम लोग सिर्फ साईं बाबा के प्रति समर्पण देते हैं, सब कुछ अर्पित कर देते हैं। जो आप वही करिएगा जो उचित समझिएगा, मेरे हित में समझिएगा, और मेरे हित में क्या है ये आपसे अधिक, मैंने हमसे अधिक आप समझते हैं। यही हम कह के अपना समर्पित भाव प्रदर्शित करने आते हैं। आज आए, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के अधिकारी तो इतने समझिए कि कटियस और जो इस देवस्थान की सेवा तो करते ही हैं, आने जाने वाले जो हम लोग जैसे श्रद्धालु हैं, साईं बाबा के भक्त हैं, इन लोगों को जो सुविधा प्रदान करते हैं, हम तो समझते हैं कि ये लोग साईं भगवान से विशेष रूप से आशीर्वादित है। हम लोग तो आधे घंटे 10 मिनट का आशीर्वाद पाने हजारों किलोमीटर से आते हैं और ये यहाँ निवास करते हैं। समझिए हम लोगों से कितने भाग्यशाली ये लोग हैं। इसलिए हम लोग तो बस समर्पण देने आते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं। इसी से हम लोग का काम चलता है।